बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो आपके लिए ईद का एक ख़ास तोहफ़ा है। आज हम कोई भी रेसिपी नहीं बनाएंगे बल्कि फेस पैक बनाएंगे। इसको अगर आप 5 से 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने कलर में एक कुदरती निखार महसूस करेंगे। रंगत का सांवला या काला होना कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ने जैसी रंगत जिसको अता की है उस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। बस जो चीज़ आपको मिली है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपके फेस पे जितने भी काले निशान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको अपनी स्किन में एक वाज़े निखार महसूस होगा। तो चलें आज की इस रेमेडी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो इस रेमेडी के लिए जो अज्जा भी हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को छान के इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 कप ही इसमें हम चावल का आटा लेंगे। आप इसे मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो चावल तो हर एक के घर में मौजूद होते हैं। आपने अच्छी तरह से उसे ग्राइंड करके छान लेना है तो चावल का आटा रेडी हो जाता है। अब ये जो चीज़ हम ऐड करेंगे इसकी रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये है माल्टे के छिलकों का पाउडर। इसका आधा कप इसमें हम ऐड करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। 2 चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मेरे पास क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई नहीं थी, टुकड़ियों की शक्ल में थी, तो मैंने इसे घर पे ही ग्राइंड करके रेडी किया है। संदल पाउडर का 1 चम्मच ऐड करेंगे। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन सईद गनी की प्रोडक्ट्स जो हैं ये वाकई बहुत अच्छी होती हैं। तो इसका मैंने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही ऐड किया है। चेहरे पे जितने भी काले निशान हैं ये इनको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो उसको ख़त्म करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। 1 चम्मच यहाँ पे भरा हुआ मैंने हल्दी पाउडर लिया है और ये हैं गुलाब के फूल, जिसे मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम रिमूव कर लेंगे और इसके जो पत्ते हैं इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। घर में अगर आपके फूल लगे हैं तो उन्हें वेस्ट मत किया करें। इस तरह से आप उन्हें सेव करके फेस पैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर ऐड करेंगे। ये ना सिर्फ रंगत निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं। जो रिज़ल्ट आपको अर्के गुलाब से मिलता है सेम वही रिज़ल्ट आपको इसके इस्तेमाल के बाद मिलेगा इंशाल्लाह। अब इन तमाम अज्जा को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर जो आप इसमें बनाएंगे कोशिश करें वो भी आप घर पे ही रेडी करें। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो नहीं बना सकते हैं तो मजबूरन फिर आप वही हल्दी इस्तेमाल करें जो कि आम किचन में इस्तेमाल होती है। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इन तमाम चीज़ों का लिया है जो कि हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। इसमें हम 1 चम्मच दही का ऐड करेंगे जो कि होममेड ही है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डब्बे वाली भी ले सकते हैं। जस्ट आधा चम्मच इसमें हनी का ऐड करेंगे, यानी कि शहद, जो कि रॉ होनी चाहिए। कोई भी एसेंस वाली आपने नहीं लेनी है शहद। यहाँ पे 1 चम्मच ही इसमें एलोवेरा जेल लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इस तरह से बाज़ार वाली भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप। जब मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी ऑरेंज के छिलकों का पाउडर बनाने की, तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप ही ऐसा कोई मास्क बताएं जिसमें इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकें। ऑरेंज के छिलके ना सिर्फ विटामिन सी का एक भरपूर खजाना होते हैं बल्कि हमारी स्किन के लिए एक बेहतरीन स्क्रब के तौर पर भी काम करते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज के छिलकों का पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सा फेस पैक हमारा रेडी है। आपने इसे बहुत ही नरम हाथों के साथ स्किन पे अप्लाई करना है। हल्का सा जब आप स्किन को टाइट महसूस करें तो आपने हल्के हाथों से इसका मसाज करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से ही आपने इसे धो लेना है। कोशिश करें 5 से 7 दिन आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके इर्द गिर्द वाले भी आपकी रंगत में एक वाज़े निखार महसूस करेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आजकल आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और अहम पॉइंट, अगर इसे इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी स्किन पे हल्की सी खारिश या इचिंग महसूस करते हैं तो आप इसे फ़ौरन रिमूव कर लें। इसका मतलब है ये आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा है। अगर आपको इचिंग महसूस होती है तो आपने हल्दी पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, या अगर आपने फेस पैक बना के रखा हुआ है तो आपने उसमें बेसन की थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा देना है। आपने इसे स्टोर करने के लिए एक ड्राई शीशी का इंतखाब करना है जो कि प्लास्टिक या शीशे की होनी चाहिए और उसमें कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना इसमें फंगस लग जाता है। आप इसे 1 साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह राइट हैंड पे मैंने इसे अप्लाई नहीं किया था, लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया था और आप दोनों हाथों में एक वाज़े फ़र्क महसूस कर सकते हैं और ये फ़र्क आपको एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही नज़र आएगा इंशाल्लाह।
अगर आपको मेरी ये एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करें। ये मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।